स्वागत है आपका योगा चिराग में। क्या आपको मोबाइल में झांकते वक्त या काम करते वक्त मोबाइल में रील स्क्रॉल करते वक्त या फिर रील स्क्रॉल करने के बाद में मोबाइल में काफ़ी देर झांकने के बाद में या फिर ऐसे ही जो नेक में है जो दर्द होता है, आपको सर्वाइकल पेन की समस्या है, गर्दन आपकी दर्द हो रही है, तो ये वीडियो है जो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे योगासन बताएंगे जो आपके इस दर्द को छूमंतर कर देगा। क्योंकि मुझे पता है आज की जनरेशन ज़्यादातर मोबाइल पर काम करती है, मोबाइल में बिजी रहती है, कभी रील स्क्रॉल करती है, तो जो ये दर्द है आम है, ये होना लाजमी है। ठीक है, तो इस दर्द को छूमंतर करना ज़रूरी है, क्योंकि हर समस्या का समाधान योग ज़रूर निकालता है। तो आइए, तो सबसे पहले हम करते हैं गिरवा संचालन आसन, या जिसे एक्सरसाइज आप बोल सकते हो। तो इसमें 4 स्टेप हैं, इन चारों स्टेप को बढ़िया से फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आपको आराम से बैठना है, चाहे तो आप सुखासन में बैठ जाएं, चाहे तो आप पद्मासन में बैठ जाएं, या फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। मैं पद्मासन में बैठ गया हूँ क्योंकि मुझे ये सबसे प्रिय आसन है। तो अब आपको आराम से बैठ जाना है, कोई ऐसे तनाव नहीं, रिलैक्स होके कंधों को ढीला छोड़ देना है, लेकिन रीढ़ को सीधी एकदम सीधी रखनी है। और सबसे पहले जो हमें पहला स्टेप करना है तो ये है, आपको सांस भरते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाना है। फिर सांस छोड़ते हुए जो ठुड्डी है उसको छाती की ओर लगानी। ये आप 5-10 बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, अगला है दाएं बाएं। पहले सांस भरते हुए सिर को दाएं ओर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए बीच में लाएं, सांस भरते हुए बाईं ओर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए बीच की ओर लाएं। ठीक है, समझ गए। और अगला है कंधों की ओर झुकाना, कान को कंधे की ओर झुकाना है। समझ गए, इसमें भी आप सांस का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला है जो गोल गोल घुमाना है। पहले एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाओ, उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। सामान्य श्वास चलती रहे। पाँच 10 बार ऐसे घुमाएं, और जितनी बार ऐसे घुमाए हो उतनी बार ही वापस ऐसे घुमाना है। ध्यान रहे, ये गिरवा संचालन आसन है, इसमें आपको झटका नहीं देना है गर्दन को, क्योंकि गर्दन नाजुक होती है ना, तो घुमाते वक्त है जो ध्यान रखना है, आराम से ढीली रहें और कोई एक साथ में झटका ना दें। ठीक है, फ़ायदा ये होगा कि आपको गर्दन है एकदम पेन रिलीफ हो जाएगा, सर्वाइकल पेन है। ठीक है, और दूसरा आसन अब आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। दूसरे आसन का नाम है
मार्जरी व्याघ्रासन, कैट काउ पोज। तो कैट काउ पोज में सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना है। उसके बाद में आपको इस अवस्था में आ जाना है, ठीक है। घुटनों को कुल्लों तक खोलें और जो हाथों के पंजों को कंधों तक खोलें, ठीक है। एकदम सीधा रहें और पैरों को इस तरह पंजों को फैला दें पीछे की तरफ। आपको समझ आ रहा होगा अभी कि ये वाला पोज बन रहा है। और अब करना क्या है, आपको सांस भरते हुए पेट को नीचे की ओर दबाना है, छाती को ऊपर उठाना है, सिर को ऊपर उठाना है। और ये क्वेट पोज बनेगी। और काउ पोज में आपको पूरी जो रीढ़ की हड्डी है उसको गोल कर देना है और छाती से आपको जो ठुड्डी को लगा देना है, सांस छोड़ना है, ठीक है। तो मैं करके बताता हूँ। तो इस तरह आपको 4-5 बार, आप जितनी आराम से 10 बार जितना कर सकें धीरे धीरे करें। बहुत ही सरल आसन है, लेकिन झटके के साथ बिल्कुल नहीं करें। इससे आपको क्या होता है, गर्दन आपकी ऊपर नीचे होती है, तो यहाँ जो सर्वाइकल पेन है इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। अगला जो आसन है हम आपको बता रहे हैं, और ये जो आसन है बहुत ही प्रसिद्ध आसन है। इसमें भी आपको नेक पेन रिलीफ मिलेगी। इसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन आपको ऐसे करना है, छाती के पास में हाथों को रखना है, पैरों को मिलाए हुए रखना है और सांस भरते हुए छाती गर्दन वाले पार्ट को ऊपर उठाना है और सिर से ऊपर की ओर देखना है। यही मेन पार्ट है। इसी वजह से आपके जो सर्वाइकल पेन है, गर्दन दर्द है, नेक में पेन है, ये जो है आप में इसमें आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और फिर सांस छोड़ते हुए आप सामान्य अवस्था में आ जाएं। ऐसे ही इस पोज को आप 4-5 बार दोहरा सकते हैं। ये है भुजंगासन। ध्यान रहे, जल्दबाजी ना करें। अगला आपका आसन है मकरासन। ये जो आसन है आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको सीखना हो कि एक एक आसन कैसे करना है, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाइए। सभी योगासन नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे के सारे योगासन आपको डिटेल में बताए हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मकरासन है, इसमें आपको इस तरह से हाथ रखना है आगे, ऐसे और ऐसे, और फिर आपको ऐसे ठुड्डी टिका देनी है। शरीर को पूरा का पूरा रिलैक्स करना है, पैरों को थोड़ा चौड़ा रखना है और आराम से ऐसे लेट जाओ। मैंने पिछले वीडियो में जो बैक पेन है उसके लिए जब वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने मकरासन बताया है। उसमें 2-3 तरीके बताए हैं, उस अनुसार आप कर सकते हैं। और अब जो अगला आसन है, अभी जो बता रहा हूँ मैं, ये लास्ट आसन है और 5वां आसन है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है गर्दन के लिए, ठीक है। तो ये है जो मत्स्यासन है, ठीक है। जो मत्स्यासन है आपको, या आप 2 तरह से कर सकते हैं। इसमें आपको यदि शुरुआती हैं तो आप पैर सीधे रख के भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पीठ के बल लेट जाना है, ठीक है। पीठ के बल लेट जाना है और उसके बाद में जो है अपने हाथों को
शरीर के पास रखें, ऐसे ज़मीन पर टिकाए रखें, या ऐसे कुल्लों को ऐसे सहारा दे सकते, कोहनियों को टिकाए रखें। बाहर कोहनियों पे आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है हम ऊपर उठाने वाले हैं, छाती वाला, और गर्दन को ऐसे घुमाने वाले हैं। तो इसमें बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको फ़ायदा देगा, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलती है जो आपको नुकसान दे सकती है। तो धीरे धीरे पहले तो ऐसे बाहर आने दो और जो गर्दन को ऐसे मोड़ दो, सामान्य सांस चलती रहे। छाती को ऐसे आप ऊपर उठा सकते हो। ध्यान रहे भार है जो सिर पे ज़्यादा न रखें, बल्कि कोहनियों पे भार रहना चाहिए। गर्दन को हल्की मोड़ना है, पहले शुरुआती साधक हल्की मोड़े, फिर धीरे 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 जितनी मोड़ सके मोड़ें, और फिर सामान्य अवस्था में लौट आएँ, ठीक है। ध्यान रहे सांस सामान्य रहें, और आप छाती ऊपर उठाते हो सांस भर सकते हैं। बाकी पूरे योगासन में आपको सांस सामान्य रखना है। इस तरह आप आसन कर सकते हैं, और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आप पद्मासन पोज लगाइए और फिर अंगूठे पकड़ सकते हैं आप, और फिर ऐसे फिर आप सामान्य अवस्था में लौट आएँ। आप हो सकता है आपको सिर के जो ये सहस्रार चक्र है यहाँ पे भार पड़े, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक कुशन रख सकते हैं। ऐसे करते वक्त हल्का टॉवल को फोल्ड करके आप सिर के नीचे रख सकते हैं, ताकि आपके सिर पर अनावश्यक जोर ना पड़े। शुरुआती साधक को इतना अनुभव नहीं होता। तो ये थे आपके 5 योगासन। इन 5 योगासनों को करके आप अपना जो ये दर्द है इससे रिलीफ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपको सर्जरी हो, यदि आपको अत्यधिक पेन हो, या योगासन करते हो कोई तीव्र पेन हो रहा हो, तो ये चीज़ है जो योगासन वगैरह तुरंत छोड़ और किसी डॉक्टर की सलाह लेके ये योगासन करें। किसी योग शुरुआत में यदि आप योग में या योगासन में परफेक्ट नहीं है, तो किसी योग प्रशिक्षक की निगरानी में योग कर सकते हैं। तो धन्यवाद। योगा चिराग के साथ में जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, योग करते रहें।